हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे क्लास 12 के प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको जो कल वीडियो डाली थी जिसमें लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताई कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, कैसे आप 30 डे में अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए हम 30 डेज की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इन 30 डेज में आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो हमने कल उस वीडियो में आपको बताया था कि रोज रात को 9 बजे आपको डेरिवेशन वाली वीडियो मिलेगी जिसमें आपको रोज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करवाया जाएगा और थ्योरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक दिन छोड़कर शाम को 6 बजे। अल्टरनेट डेज पर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है उसमें भी वीडियोस बनानी पड़ती है, पर डेरिवेशन वाली आपको रोज रात को 9 बजे मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इन 30 डेज में आपके फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, तो इस सीरीज को आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। कौन इस 30 डेज तक की सीरीज को फॉलो करेगा? तो आज है आपकी थ्योरी की पहली क्लास जिसमें हम आपको चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आपका पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा बताइए। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजिली ये क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें क्या कह रहा है? किसी वैद्युत आवेश, तो हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, तो यहाँ पे कोई Q0 हमने ले लिया, मतलब कोई अन्य आवेश हमने Q0 ले लिया। ठीक है, तो कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, ये जो आवेश है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराया। अगर ये आवेश माइनस क्यू आवेश होगा तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर ये आवेश कैसा है? माइनस क्यू आवेश का है तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ पे जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। अब यहीं पे अगर ये प्लस क्यू आवेश हो जाता तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे यही कह रहा है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश हमने Q0 ले ली। ये कैसा है? परीक्षण आवेश है। Q0 मतलब परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज मतलब ये क्या करेगा? कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये अनुभव करेगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होता और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश होता है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब यहाँ पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यही हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक माइनस क्यू आवेश लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, मतलब अलग अलग आवेश है, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो जो अन्य आवेश होता है वो बल का अनुभव करता है कि कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं? Q0। ये क्या है? परीक्षण आवेश है। मतलब ये है आवेशों को टेस्ट करता, मतलब आवेशों का परीक्षण करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जो एकांक परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः करके फॉर्मूला लिखना, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा। यहाँ पर आपको हमने लिख के भी दिखा दे कि F क्या है? बल है, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और Q क्या है? परीक्षण आवेश है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, ये हमने आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपको फॉर्मूले के बाद आपको लिखना होगा कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है तथा विमा mLT की पावर -3 A की पावर -1 होती है। और ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो आपको इसकी मात्रक, विमा जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? मात्रक तथा विमा लिखिए। ठीक है, तो मात्रक आपको जरूर से लिखना और इसकी विमा जरूर से लिखना, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। ठीक है, तो ये था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किसी ना किसी सेट में आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये इस साल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये इस साल भी 100% आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो क्या होता है कूलाम का नियम? तो दो आवेश हमने ले लिए, एक हमने ले लिया Q1 और एक हमने ले लिया Q2, और Q1 और Q2 के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? R मान ली। तो हमने दो आवेश ले लिए और इस पे इसकी दूरी क्या मान ली? दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? R मान ली। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी क्या है? R। बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है आपका कूलाम का नियम। अब एक बार हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार दो आवेश हमने लिए, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसके बीच क्या लगेगा? बल लगेगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दो आवेशों के बीच बल लगेगा, अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया प्लस Q आवेश और एक हमने ले लिया माइनस Q आवेश। अब देखते हैं इनके बीच बल कौन सा लगेगा। ठीक है, तो एक हमने ले लिया प्लस Q आवेश और एक हमने ले लिया माइनस Q आवेश। अब जब भी इसकी प्रकृति क्या हो? विपरीत हो, तब इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। जब भी इनके जो चार्ज हों वो अलग अलग हों तो इनके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। तो इसके बीच कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। अब हमने क्या ले लिया? अब हमने एक ले लिया प्लस Q आवेश और यहाँ पर भी हमने ले लिया प्लस Q आवेश। जब भी समान प्रकृति के आवेश होंगे तब इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण, क्योंकि ये क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब भी समान होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे, तब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। सबसे अच्छे एग्जाम्पल से समझिए, जब कोई एक लड़का हो, ये एक लड़का है प्लस Q आवेश और ये भी प्लस Q आवेश लड़का है, तो ये क्या होगा? लड़का लड़के से शादी थोड़ी ना कर लेगा, तो ये क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब यहीं पे आप प्लस क्या है? लड़का, माइनस क्या है? लड़की, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये एक दूसरे के पास जाएंगे। ठीक है, तो यही समझ लीजिए, जब भी समान प्रकृति के आवेश होंगे तब बल कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब इनके बीच बल लगेगा आकर्षण। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? दो आवेशों के बीच, तो दो आवेश Q1 और Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को किससे लिखते हैं? F से। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
उनके गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी क्या रखी है, r। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम के नियम का फॉर्मूला और यही आपका कूलाम का नियम। ठीक है, तो बहुत ही आसान आपका कूलाम का नियम है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डालना और ये छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना आपको, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब सूत्र कैसे स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले हमने कर लिया F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती Q1 Q2, इसे हमने क्या बना ली, समीकरण 1 बना ली। उसके बाद F व्युत्क्रमानुपाती, जब भी कोई बटे में चीज होगी तो वहां क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, और जब भी कोई बटे में चीज नहीं होगी तो वहां पे हम लोग बोलेंगे समानुपाती। तो यहाँ पे क्या है, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने क्या बना ली, समीकरण 2 बना ली। अब समीकरण 2 1 व 2 से, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। जब भी हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने जब समानुपाती हटाया तो हमने क्या लगाया, एक नियतांक लगाया। नियतांक क्या होगा, 1/4 पाई F साइलेंट 0, ये क्या है, नियतांक है। ठीक है, तो जब भी समानुपाती हटाते हैं नियतांक लगाते हैं। तो या करके आपको लिख के दिखाना है, F इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, जहां 1/4 पाई F साइलेंट 0 एक नियतांक है, इसका जो मान होता है वो 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। ठीक है, इसका मान आपको जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में MCQ के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1/4 पाई F साइलेंट 0 का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, याद रखिएगा, ये MCQ में पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी आपका काम आता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ये तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मात्रक याद रखना है, मान याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको 1/F साइलेंट 0 का मान तो पता चल गया, क्या है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। अब 1/F साइलेंट 0 में F साइलेंट 0 का भी मान पता होना चाहिए, और इसका मान भी आपसे अलग से पूछ लिया जाता है कि F साइलेंट नॉट का मान क्या होता है। तो क्या होता है F साइलेंट नॉट का मान, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है। क्या होता है F साइलेंट का मान, 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक आपको इससे ही याद हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका उल्टा ही मात्रक आपका F साइलेंट 0 का होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों के मान भी लिख दिए, इन दोनों के मान आपको याद कर लेने। ठीक है, तो ये था आपका कूलाम का नियम। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बोर्ड एग्जाम में आपका वैद्युत द्विध्रुव नहीं पूछा जाता। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमा लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया और ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करना है। वैद्युत द्विध्रुव हमने आपके समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो हमने क्या ले लिया, दो आवेश ले लिए, एक हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश और एक हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2L होगी। तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच हमने एक बिंदु रख दिया O। ठीक है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के मध्य बिंदु पर हमने क्या रख दिया, एक O रख दिया। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। तो इसकी जो दूरी होगी वही O से माइनस क्यू तक की दूरी कितनी होगी, L होगी, और प्लस क्यू से O तक की दूरी क्या होगी, L। तो L L कितनी हो गई, 2L हो गई।
ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी 2l होगी। जब हमने इसके मध्य बिंदु, जब इसके हमने मध्य पे एक बिंदु ओ रख दिया तो इसकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है। लिखा क्या है वैद्युत द्विध्रुव में, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें क्या कहा है कि जब दो समान, मतलब आवेश तो समान होंगे, क्यू होगा क्यू होगा, बट इसकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। एक प्लस क्यू आवेश होगा तो एक माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक है। तो जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो किसी एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमने क्या ले लिया, कोई एक आवेश ले लिया। तो किसी एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी, तो आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो कोई एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। तो यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा में ही आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखा, किसी एक आवेश, तो हमने क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया, और आवेश के बीच की दूरी, तो आवेश के बीच की दूरी क्या थी, 2l थी। तो यहाँ पे आवेशों होगा, ठीक, आवेशों के बीच की दूरी, क्योंकि दो आवेश हैं तो आवेशों के बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, 2l थी। आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। तो यही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, बहुत ही इजी है। लिखना होगा आपको, किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। और विमा क्या होगी, ATL। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी, ATL। AT किसकी होती, आवेश की विमा होती, और L मतलब लंबाई, तो लंबाई की विमा L होती, तो ATL इसकी विमा है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, इसके मात्रक कूलाम मीटर तथा विमा ATL है। ठीक है। तो ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और आज शाम को जो 9 बजे आपकी डेरिवेशन वाली वीडियो आएगी उसे भी आपको जरूर से देखना होगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। अगला आपका क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया और लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषा, मात्रक, विमा, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाओं की, विद्युत रेखाएं बोल सकते हैं आप। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ से, तो वैद्युत क्षेत्र है उसमें काल्पनिक पृष्ठ से कोई कल्पना, हमने किसी पृष्ठ की क्या कही, कल्पना, मतलब काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसकी संख्याओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको, अतः किसी पृष्ठ के छोटे से भाग, तो जब भी हम लोग छोटा सा भाग लेते हैं तो क्या लेंगे, डी फाई ई। डी क्या होता है, डी फाई, मतलब डी जो होता है वो छोटे से भाग को दर्शाता है। ठीक है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो जब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेते हैं तो क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं। ये जो निशान है इसे हम लोग बोलते हैं समाकलन। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसे क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो हम क्या करा देंगे, इसका समाकलन करा देंगे। तो समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डॉट डी ए वेक्टर।
ठीक है, तो हमने इसका क्या करा दिया, समाकलन करा दिया। अब यहाँ पे हमने ई का समाकलन कराया तो हमने क्या कर दिया, डी का समाकलन करा दिया। तो जब भी समाकलन डीए होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी डीए होगा, समाकलन डीए होगा तो आंसर क्या होगा, ए होगा। और यही समाकलन हम एस ए कराएं तो समाकलन से एस कैंसिल हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समाकलन से डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहीं पे यहाँ से भी समाकलन डी कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आया, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही क्या है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर भी इसे कहते हैं। इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आपसे थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो एमसीक्यू में क्वेश्चन 100% बनेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो दोनों आपको याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी विमा क्या होती है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। ठीक, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेखीय पृष्ठ घनत्व। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। तो जो भी जिस चैप्टर में लगता है कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। बस आपको क्या करना है, 30 डेज तक इन सीरीज को फॉलो जरूर करना है। ठीक है, आपको फिजिक्स की 45 वीडियोस मिलेंगी 30 दिन में। ठीक है, और ये 45 वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में 45 वीडियोस, बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60 प्लस आपको फिजिक्स में इजीली स्कोर करवा देंगे। तो ये 45 वीडियोस आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी। ठीक, तो रेखीय पृष्ठ घनत्व ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एक डेरिवेशन है, किसी लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका परिभाषा उसमें उस पूछ लेता है साथ में। पहले आपसे पूछ ले कि रेखीय पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, तो रेखीय पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कोई एक तार है, ठीक है, ये क्या है, तार, इसकी प्रति एकांक, तो लंबाई हमने क्या मान ली, एल, तो इसकी जो लंबाई होगी प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसे किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। क्या लिखा, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। क्यों, मतलब आवेश बटे में क्या है, एल है, तो एल का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 100% ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 2026 में पूछा ही जाएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण, सबसे ज्यादा इसके गुण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको समविभव पृष्ठ और इसके गुण दोनों तैयार कर लेंगे। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव मतलब समान विभव, समविभव मतलब समान विभव। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, तो हमने क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रत्येक, यहाँ पे हमने बिंदु ले लिए। ठीक है, ये क्या है, बिंदु, इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे भी विभव का मान समान होगा, यहाँ पे भी जो भी बिंदु होगा वहां पर विभव का मान समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू 4 पाई एफ साइलेंस 0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये समविभव पृष्ठ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, तो हमने एक पृष्ठ ले लिया जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो समान होगा। ठीक है, विभव का मान क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा, और यहाँ पे ये बिंदु है, इस पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा।
जो इस पर होगा वही इस पर होगा। ठीक है, तो विभव का मान समान होगा। ठीक, ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा उसे हम लोग समविभव प्रश्न कहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसके गुण अलग से पूछ लिया जाता है कि समविभव प्रश्न के गुण लिखिए, या दोनों आपसे साथ में पूछ लिया जाए कि समविभव प्रश्न किसे कहते हैं तथा इसके गुण को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये तो अभी आपको पता चल गया। ठीक है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। उसके बाद दूसरा है समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब इसमें क्या कह रहा है, एकांक धनावेश और परीक्षण आवेश। एकांक धनावेश मतलब प्लस क्यू आवेश और परीक्षण आवेश क्यू आवेश, इसको एक बिंदु से यहाँ तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंब होती हैं। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ पर अभिलंब होती हैं। ठीक है, उसके बाद दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर पे है किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। जो विद्युत चालक का पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ का होता है। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो हमने आपको 6 गुण बताए, आपको 6 के 6 नहीं लिख देने। ठीक है, आपसे पूछा अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण को समझाइए, तो आपको परिभाषा लिख के सिर्फ 4 गुण लिख देने। अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि समविभव पृष्ठ के कोई 4 गुण लिखिए, तो 4 लिखने। हमने आपको 6 बता दिए, तो इनमें से आपको सब याद कर लेने, पर लिखने बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा जाए आपको उतने ही गुण लिखने हो। क्वेश्चन की देखने की कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतने ही आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। बस आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा, कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना होगा। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। अब आपको वीडियो मिलेगी परसों। आज आपकी वीडियो पड़ गई, एक दिन आपका ब्रेक होगा, परसों आपको दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हमने आपको करवा दिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और 9 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। 9 बजे आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रोज मिलेंगे। ठीक है, तो 9 बजे तो आपको आना नहीं भूलना, रोज आपको एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।